हाय एवरीवन, मेरा नाम जोजो है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फॉरएवर यू का पार्ट 2 का एपिसोड 14। आज का एपिसोड बहुत क्यूट एंड बहुत स्वीट होने वाला है। अगर आपको मेरा हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दाऊ को, जो कॉलेज में होता है। तो फिर वहाँ नॉर्थ भी आता है, तो फिर आर्थिक के बारे में पूछता है। तो दाऊ से बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे वही नीचे फर्स्ट पे ही सोने के लिए छोड़ दिया था। तो फिर नॉर्थ उसे पूछता है कि उसने कुछ अजीब हरकत तो नहीं की। तो दाऊ पूछता है कैसी हरकत। तो वो बोलता है चलो ठीक है, चलो उसने कुछ अजीब तो नहीं किया ना। नॉर्थ हाँ बोलता है। तो फिर दाऊ से पूछता है कि तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे क्या, आज मुझे लिफ्ट दोगे घर तक। तो फिर नॉर्थ से पूछता है कि तुम अपनी बाइक नहीं लाए क्या। तो दाऊ मना कर देता है। तो फिर वो पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए फिर। तो फिर दाऊ बताता है कि मेरे पड़ोस में जो लड़का है उसने मुझे छोड़ा था। तो कहता है ओह अच्छा। तो फिर दाऊ बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए उसने मुझे यहाँ पर छोड़ा है। तो फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। तो फिर दाऊ से बोलता है तो तुम मुझे घर छोड़ दोगे ना। तो नॉर्थ हाँ बोल देता है। फिर हमें आर्थिक को दिखाते हैं जो बाइक से कहीं से आया होता है। तो फिर उसके पास मैसेज आता है दाऊ का। तो फिर दाऊ से बोलता है कि तुम्हें मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है, मैं नॉर्थ के साथ आ जाऊंगा, नॉर्थ मुझे घर तक छोड़ देगा। तो फिर आर्थिक बोलता है अरे यार ये नॉर्थ का बच्चा हमेशा मेरे बीच में जाता है। तो फिर वो नॉर्थ को मैसेज करता है तो मैं अपनी गाड़ी का टायर पंचर करवाना है क्या। तो फिर नॉर्थ उसे चढ़ाते हुए बोलता है क्यों, तुम उसे छोड़ने जाना चाहते हो क्या। तो फिर आर्थिक बोलता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो फिर आर्थिक घर आ जाता है। तो फिर उसे नॉर्थ का मैसेज आता है। तो फिर वो उससे पूछता है कि क्यों, तुम मेरे दाऊ को पसंद करते हो क्या। तो फिर आर्थिक बोलता है हाँ करता हूँ, बस खुश। तो फिर नॉर्थ पूछता है कि तो फिर तुम उसे कब बताने वाले हो कि तुम उसे पसंद करते हो। फिर हम शाम को देखते हैं नॉर्थ बहाने बना रहा होता है कि वो दाऊ को छोड़ने ना जाए। तो फिर वो बोलता है अरे मेरे पिछली बाइक है ना, तो उसकी पिछले वाले टायर में जरा हवा कम है, तुम बैठोगे तो थोड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो फिर दाऊ बोलता है ठीक है, तो मैं पैदल चला जाता हूँ। तो बोलता अरे तुम पैदल के जाओगे, तुम एक काम करो, तुम आर्थिक को बुला लो अपने साथ में, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। तो फिर वो बोलता है कि नहीं। तो फिर इतने में वहाँ पे आर्थिक आ जाता है। तो फिर नॉर्थ बहुत नौटंकी करने लगता है कि अरे तुम यहाँ, ये कैसे हो गया, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो, क्या संजोग है कि तुम यहाँ आ गए। तो फिर आर्थिक बोलता है अरे इतनी ओवर एक्टिंग भी मत करो, दाऊ समझ जाएगा। तो फिर दाऊ से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो वो बोलता है अरे मैं तुमको लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। तो फिर वो उस दोनों को देखने लगता है कि दोनों की मिली भगत है। तो फिर वो उससे जाता है, उसके साथ चला जाता है। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। दाऊ से उसका हेलमेट नहीं खुल रहा होता है। तो फिर आर्थिक उसका हेलमेट निकालता है। तो फिर वो उसे थैंक यू बोलता है और अपने बाल ठीक करने लगता है। तो फिर आर्थिक भी उसके बाल ठीक करता है और बहुत प्यार से उसे देखता है। फिर आर्थिक नौत और चौहान के घर जाता है। तो फिर चौहान उससे बोलता है कि मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे। तो फिर नौत आता है उसके लिए बियर लेके और बोलता है कि दाऊ को पटाना इतना आसान भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तो फिर आर्थिक बोलता है तो मैं क्या करूँ। तो नौत बोलता है जरा एक समझदार इंसान बनो, अच्छे इंसान बनने की पहले कोशिश करो। फिर आर्थिक बोलता है वेरी फनी। फिर नौत बोलता है इतनी जल्दी मत करो, थोड़ा टाइम भी दो। तो फिर आर्थिक बोलता है कि अब टाइम का क्या, अब तो हम एक दूसरे को गले लगाकर भी सो चुके हैं। तो फिर चौहान बोलता है अच्छी बात है। तो फिर नौत बोलता है क्या अच्छी बात है। तो फिर चौहान बोलता है तो हम भी तो एक दूसरे पहले ये सब कर चुके हैं ना बेबी। तो फिर नौत बोलता है ये ऐसे मत बोलो। नौत बोलता है कि दाऊ को किसी चीज की कमी नहीं है, वो अच्छा ग्रेजुएट भी है, अच्छा पढ़ा लिखा भी है, उसके पास जॉब भी है, उसके पास घर भी है और वो अकेला बहुत खुश है। तो फिर आर्थिक बोलता है हाँ तो मैं तो बिल्कुल जॉबलेस हूँ और निकम्मा हूँ, तो मैं क्या करूँ, मुझे उसके पास रहने में अच्छा लगता है। तो चौहान बोलता है अच्छा। तो बोलता है हाँ मुझे उसके पास रहना चाहता हूँ, उसकी केयर करना चाहता हूँ, उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। तो फिर चौहान बोलता है पहले तुम अपनी तो केयर कर लो, पहले अपने तो ख्याल रख लो। तो फिर वो बोलता है तो ठीक है, तो मैं अपनी केयर नहीं कर सकता, तो फिर वो मेरा केयर कर लेगा, वो मेरा ख्याल रख लेगा, मैं उस पर डिपेंड हो जाता हूँ। नौत उसे बोलता है ठीक है पर तुम प्लीज मेरे दाऊ का हर्ट मत करना। तो वो बोलता है नहीं मैं उसे बिल्कुल हर्ट नहीं करूंगा, अगर उसे किसी बात का बुरा लगेगा तो मैं वो काम ही नहीं करूंगा। तो फिर दोनों उसको टीज करने लगते हैं। फिर हमें दिखाते हैं दाऊ को जो नहा रहा होता है, वो आर्थिक के बारे में ही सोच रहा होता है कि जब उसने उससे बोला था कि तुम देखने लायक हो, और जब वो उसके बाल ठीक कर रहा होता है तो जब उसे प्यार से देख रहा होता है तो ये सब दाऊ ने नोटिस किया होता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर वहाँ एमा आती है और वो उससे बोलती है कि तुम्हें डर लग रहा है कि वो तुम्हें पसंद करने लगेगा, अगर वो तुम्हें सच में पसंद करने लगा तो तुम क्या करोगे। तो फिर दाऊ बोलता है कि मैं उसे सच सच बता दूंगा कि अभी मैं किसी भी रिश्ते में आने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो वो बोलती है कि सच में ऐसा है। तो वो बोलता है हाँ बस उसकी मॉम का जो भी काम है अभी वो खत्म हो जाए तो फिर हम लोग ज्यादा नहीं मिलेंगे और वो ये सब भूल जाएगा। तो फिर एमा बोलती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। तो फिर वो उसे कुछ नहीं बोलता। फिर देखते हैं कि उसके गेट पे नॉक हो रहा होता है और वहाँ आर्थिक आया हुआ होता है। तो फिर दाऊ गेट खोलता है। तो फिर आर्थिक बोलता है कि मैं तुम्हारे पास रहने आया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो फिर दाऊ गेट बंद करने लगता है। तो बोलता है कि अरे तुमने गेट बंद किया ना, तो फिर मैं गेट तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। तो फिर दाऊ के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो उसे अंदर ले लेता है। तो फिर वो अपनी स्टडी कर रहा होता है और आर्थिक वहीं बैठ के उसे बहुत प्यार से
देख रहा होता है। तो फिर वो जाता है अपना फोन उठा के बालकनी में और वो नॉर्थ को फोन लगाता है और वो बोलता है कि मेरे पड़ोस में रहने वाला लड़का मेरे घर में जबरदस्ती घुस गया है, अब तुम बताओ कि मैं उसे कैसे बाहर निकालूं। तो नॉर्थ बोलता है कि अरे क्यों आ गया वो। तो बोलता है कि वो पता नहीं, वो बोल रहा है कि वो मेरे साथ रहना चाहता है। तो नॉर्थ बोलता है कि अरे तो ठीक है ना। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें इसलिए फोन नहीं किया है कि तुम उसकी तारीफ करो, तुम ये बताओ कि मैं उसे बाहर कैसे निकालूं। तो नॉर्थ बोलता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तो फिर वहाँ आरती का जाता है। तो फिर वो नॉर्थ का फोन रख देता है। तो फिर वो उससे पूछता है दाऊ कि तुम अपने कमरे में कब जाओगे। तो आर्थिक बोलता है कि मेरा मन करेगा मैं तभी जाऊंगा। तो वो बोलता है ठीक है। तो फिर वो वहां से जाने लगता है। तो फिर आर्थिक उसे पीछे से पकड़ के हक कर लेता है क्यूट से। तो फिर दाऊ बोलता है छोड़ो मुझे, तुम ये क्या कर रहे हो। फिर आर्थिक उसे नहीं छोड़ता है। तो फिर दाऊ बोलता है अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे ना तो मैं तुम्हें अपने पैर से तुम्हारे पैर पे चढ़ जाऊंगा और तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा। तो वो बोलता है कि तुम्हारे इतने छोटे छोटे क्यूट से पैर है तो मुझे क्या ही चोट पहुंचाओगे। तो बोलता है अरे प्लीज छोड़ो, मुझे काम करना है। तो फिर वो उसे छोड़ देता है। फिर वो उसका हाथ पकड़ के अपने पास कर लेता है। तो फिर वो बोलता है कि तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है, छोड़ो मुझे। तो फिर आर्थिक उससे बोलता है कि तुम पूछोगे नहीं कि मैंने तुम्हें पीछे से हक क्यों किया और तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा है। तो फिर दाऊ बोलता है कि मुझे सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम बस छोड़ो मुझे। तो आर्थिक बोलता है अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो बोलता है ठीक है मत छोड़ो। और वो उसे ऐसे हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि दाऊ पढ़ाई कर रहा होता है और आर्थिक उसके टेबल पर बैठ के उसका हाथ पकड़ा होता है और उसके हाथ पे बार बार किस कर रहा होता है, उसके हाथ को स्मेल कर रहा होता है। तो फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या। तो वो बोलता है नहीं। तो फिर वो आर्थिक बोलता है अगर मुझसे कुछ ज्यादा कर बैठा तो तुम पछताओगे। तो वो बोलता है कि मुझे पसंद नहीं है। तो वो बोलता है क्या पसंद नहीं है। तो वो बोलता है मुझे तुम पसंद नहीं हो। तो फिर वो उसके करीब आके बोलता है कि पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। तो फिर दाऊ से बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है मुझे लाइक करने की, मैं तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कोई फील नहीं करता हूँ, तुम हार मान लो। तो आतिक बोलता है मैं हार बिल्कुल नहीं मानने वाला, मैं ऐसा इंसान हुई नहीं कि मैं हार मान जाऊं और मैं तुम्हें एहसास दिला के रहूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें भी मना लूंगा कि तुम भी मुझसे प्यार करो और एक दिन तुम मुझसे जरूर प्यार करोगे। तो वो दाऊ बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर वो जाते जाते बोलता है कि ऐसा होगा, वैसे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम मुझसे प्यार करोगे। तो फिर ऐसा बोल के वो वहां से फिर हम देखते हैं कि आर्थिक अपने पापा से मिलने गया होता है और वो अपने सांप से भी मिलता है और उसे बहुत प्यार कर रहा होता है कि ओ मेरा बच्चा कैसा है, तुमने पापा को मिस किया, पापा ने आपको बहुत मिस किया, ऐसे करके उससे बात कर रहा होता है। तो फिर उसके पापा आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम अपने बेटे को यहाँ से कब ले जाने वाले हो, अब मैं इसकी देख रेख नहीं करूँगा, अब तुम ले जाओ उसे। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है मैं ले जाऊँगा, आप थोड़े दिन अपने पोता पोती की देख रेख नहीं कर सकते क्या। तो फिर उसके पापा बोलते हैं अगर मैं अपनी पोता पोती की देख रेख करता रहूँगा तो फिर पैसे कब कमाऊंगा। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं इसे बाद में ले जाऊँगा, अभी मेरे पास थोड़ा कुछ काम है। तो फिर उसके पापा से बताते हैं कि मैंने एक कार खरीदी है। तो वो बोलता है सच में। तो वो बोलता है पर तुम्हारे लिए नहीं है। तो वो थोड़ा उदास हो जाता है। तो वो बोलता है आपको मुझे भरोसा नहीं है। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो फिर आतिक बोलता है हाँ वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत बिजी रहता हूँ। तो वो बोलता है कि सच में तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी माँ तुम पे बहुत प्राउड फील करेगी। ऐसे करके लोग बात कर रहे होते हैं। फिर वो आरती बताता है अपने पापा को कि आपने बोला था ना कि मैं किसी को पसंद करने लगूं तो मुझे कोई पसंद आ गया है। तो फिर उसके पापा बहुत शौक होते हैं। तो वो बोलते हैं कि कौन है वो बताओ मुझे उसके बारे में। फिर सीन कट होता है, फिर हमें दिखाते हैं चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं वो एक गार्डन में बैठा होता है दाऊ और वहाँ पेंटिंग बना रहा होता है। तो फिर वहाँ आर्थिक भी आता है। तो फिर वो उसके गोदी में लेटने लगता है। तो बोलता है अरे तुम्हारी शर्ट खराब हो जाएगी। तो वो बोलता है कोई बात नहीं सब धुल भी जाएगी। तो फिर वो उसकी गोदी में जाके लेट जाता है। तो फिर वो उसके मुंह के ऊपर ही रख के ड्राइंग करने लगता है। बोलता है कि अरे हटाओ ये ड्राइंग मेरे मुंह पे से। तो फिर वो ऐसे हटाता है और फिर अपना हेडफोन उसके कान में लगा देता है। तो फिर दोनों गाने सुनते हैं। तो फिर वो उसके कान के साथ खेलने लगता है, उसे छेड़ने लगता है। तो फिर वो दाऊ बोलता है मत करो। तो फिर दाऊ से पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूं। तो आतिक बोलता है हाँ पूछो। तो वो बोलता है कि तुम मुझे पसंद क्यों करते हो। तो वो बोलता है कि ये कैसा सवाल है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, जब तुम मुझे पसंद करने लगोगे जब तुम भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। तो फिर दाऊ बोलता है तुम्हें मुझ में क्या पसंद है। तो वो बोलता है कि मुझे तुम में सब कुछ पसंद है। तो फिर आतिक बोलता है कि तुम ये बताओ कि तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते, मुझे तुम्हें मेरी क्या चीज पसंद नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम में सब अच्छा है। तो फिर वो सुन के बहुत खुश हो जाता है। फिर वो बोलता है कि चलो अब ये बताओ कि तुम्हें मुझ में क्या ज्यादा पसंद है। तो फिर दाऊ बोलता है मुझे आपका नेचर बहुत पसंद है, आप कभी झूठ नहीं बोलते हो तो मुझे वो भी बहुत पसंद है, आप मेरे आसपास रहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आतिक बोलता है अरे रुक जाओ, मुझे अभी इतनी आदत नहीं है अपनी इतनी तारीफ सुनने की, क्या तुम मान रहे हो कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो दाऊ बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे आपके साथ रहने में अच्छा फील होता है, जैसे मैं नॉर्थ के साथ रहने में अच्छा फील करता हूँ बस वैसे ही, बस नॉर्थ मुझे कम परेशान करता है, आप मुझे ज्यादा परेशान करते हो। तो बोलता है अरे यार बस बस तुम अब ये मत कहना कि तुम मुझसे नफरत करते हो। तो वो बोलता है क्या, दाऊ बोलता है आई हेट यू। तो बोलता है क्या, तो फिर से बोलो। तो फिर दाऊ बोलता है कि मैं आपसे बहुत नफरत करता हूँ। तो वो बोलता है अरे यार ये बात तो मेरे दिल में चुभ रही है, प्लीज अब ये दोबारा मत बोलना मुझसे।
फिर हमें दिखाते हैं दोनों घर आ जाते हैं। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हारे मेरे पापा ने तुम्हें डिनर के लिए बुलाया है। तो वो बोलता है क्यों? तो वो बोलता है कि मैंने उससे बता दिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो फिर वो भी मान गए और तुम्हें रात को खाने के लिए बुला रहे हैं। तो वो बोलता है ठीक है। फिर वो जाने लगता है। तो वो बोलता है अरे मैंने तुम्हें छोड़ा है यहाँ तक, तो थैंक यू तो बोलो। तो फिर वो बोलता है थैंक यू प्यार थी। तो वो बोलता है अरे अच्छे से बोलो, स्माइल करके बोलो। तो फिर वो जबरदस्ती वाली स्माइल करता है, बोलता है थैंक यू प्यार थी। तो फिर वो वहां से चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं उसके पापा को और आर्थिक को और दाऊ को, वो डिनर कर रहे होते हैं साथ में। तो उसके पापा बोलते हैं कि आर्थिक ने आज तक किसी भी लड़के को मुझसे ऐसे मिलाया नहीं है और ऐसे कभी भी किसी से उसने प्यार नहीं किया। तो मैं थोड़ा सा उत्साहित हो गया हूँ, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही खुश हूँ कि अब तुमसे मिलके। तो फिर वो बोलता है कि सॉरी, तुम मुसीबत में पड़ गए हो मेरे लड़के की वजह से। तो मेरा लड़का, मैं मानता हूँ कि मेरा लड़का थोड़ा बिगड़ा हुआ है, थोड़ा मस्ती हो रहा है, थोड़ी जुबान तीखी है उसकी, ऐसी बुराई करने लगते हैं उसकी। तो फिर आर्थिक बोलता है अरे पापा आप मेरी बुराई क्यों कर रहे हो उससे? तो उसके पापा बोलते हैं कि मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, उसे हकीकत बता रहा हूँ तुम्हारे बारे में। फिर ऐसे ये लोग बात करने लगते हैं। फिर वो उसके पापा बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुमसे थैंक यू ही नहीं बोल पाया तुम्हें कि तुमने आर्थिक की इतनी मदद की उसकी मॉम के उसमें। तो इसलिए मैंने तुम्हें खाने पे बुलाया है। और उसने मुझे बताया कि तुमने पेंटिंग भी पूरी कर दी एमा की, मतलब उसकी बीबी की, और वो बहुत सुंदर बनाई थी। क्या तुम भी मेरे लिए एक पेंटिंग बनाओगे? तो वो बोलता है हाँ ज़रूर बनाऊंगा अंकल, आपको किस तरह की पेंटिंग पसंद है? तो फिर वो लोग ऐसे पेंटिंग के बारे में बात करने लगते हैं। तो आर्थिक बहुत खुश हो रहा होता है कि ये मेरे पापा और वो दोनों कितने प्यार से बात कर रहे होते हैं। तो फिर हमें दिखाते हैं दोनों कार में जा रहे होते हैं। तो फिर दाऊद से पूछता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? तो फिर आर्थिक से बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जानो, मेरे परिवार से मिलो, मेरे पापा से मिलो। तो मैं तुम्हारे बारे में बहुत सीरियस हूँ। अगर किसी ने बोल दिया कि मैं तुम्हारी बात में सीरियस नहीं हूँ तो मैं उसके मुंह पे एक लात मारूंगा, क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और मैं सच में तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। तो फिर दाऊ से थैंक यू बोलता है और बोलता है थैंक यू मेरे लिए इतने सीरियस होने के लिए। तो फिर आरती उससे पूछता है कि चलो अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कितने नंबर दोगे? तो वो बोलता है कि 0। तो बोलता है क्या 0? तो वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि गिनती की शुरुआत 0 से ही होती है। तो फिर वो बहुत खुश हो जाता है, मतलब उसका मतलब होता है कि अब वो कदम बढ़ा रहा है धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो फिर ये सुन के वो बहुत खुश हो जाता है। फिर हमें रात को दिखाते हैं दाऊ के कमरे की लाइट चली गई होती है। तो फिर वहाँ पे एक लाइटमैन आता है और वो बोलता है कि आपकी बल्ब फ्यूज़ हो गया है और बहुत टाइम लगेगा, आपको कहीं और जो सो जाना चाहिए। तो फिर वहाँ से आर्थिक आता है और वो देखता है। तो वो बोलता है हाँ तुम्हें कहीं और जो सो जाना चाहिए। तो वो बोलता है कि नहीं मैं अपने कमरे में सो सकता हूँ। तो आर्थिक बोलता है अरे तुम यहाँ मत सो, यहाँ पे बहुत सारे भूत है, अगर तुम्हें रात में कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो वो बोलता है कि हाँ हाँ आपको कहीं और सो जाना चाहिए, आपको इनके घर भी सो जाना चाहिए, आप चाहो तो इनके कमरे में रुक सकते हो। तो ये सुन के आर्थिक बहुत खुश हो जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तो फिर वो बोलता है कि हाँ चलो आज रात तुम मेरे कमरे में रुक जाओ। तो फिर दाऊ भी मान जाता है। फिर वो अपनी कैट को और उसका बिस्तर लेके उसके घर में आता है और अपनी कैट को खिलाने लगता है। तो फिर आर्थिक उससे पूछता है उसकी कैट के बारे में कि तुम्हें कहाँ मिली? तो वो बोलता है कि मेरे पुराने कॉलेज में मिली, वहाँ पे बहुत सारे पालतू जानवर थे तब मैं इसे लाया था। तो फिर वो उसे बहुत प्यार करने लगता है और वो भी उसकी गोदी में जाके बैठ जाती है। तो वो बोलता है कि वो तुमसे ज़्यादा मुझे पसंद करने लगी है। तो वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो अपनी कैट को बुलाता है पर उसकी कैट उसके पास ही नहीं आती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर दाऊ जाके सोफे पे बैठने लगता है। तो बोलता है अरे तुम सोफे पे मत बैठो, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तुम जाओ मेरे रूम में मेरे पलंग पे सो जाना। तो दाऊ मना करता है कि नहीं मैं यहीं सो सकता हूँ। तो वो बोलता है कि अरे मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तुम जाओ मेरे पलंग पे आराम से सो जाना, मैं वैसे भी रात भर काम करने वाला हूँ। और वो उसे प्यार से उससे हाथ से पकड़ता है और अपने कमरे में भेज देता है और बोलता है जाओ तुम ठीक से सोना, मैं यही काम करूँगा। तो फिर वो वहीं पे बैठ जाता है और अपनी पढ़ाई करने लगता है और बहुत खुश हो रहा होता है। फिर हमें सुबह दिखाते हैं तो वो वहाँ बैठ के मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। फिर वहाँ हिलाता है और वो बोलता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के दोस्त के साथ प्यार करने लगे हो तो बहुत खुश हो रहे हो। तो वो बोलता है कि अरे तुम्हें भी पता चल गया, तुम्हें किसने बताया? तो वो बोलता है कि नॉर्थ ने बताया। तो वो बोलता है अरे इसको भी पता चल गया, चलो ठीक है आप डांटो मुझे। तो वो बोलता है कि अरे मैं क्यों तुम्हें डांटूंगा? तो वो बोलता है कि अरे जब नॉर्थ को पता चला था तो उसने मुझसे बहुत सारे सवाल करे थे। तो वो हील बोलता है कि सब एक जैसे नहीं होते, मुझे बहुत खुशी है कि तुम उसे पसंद करने लगे। तो वो बोलता है अरे तुम मेरे सच में अच्छे दोस्त हो, तुम ही मेरे बेस्ट दोस्त हो। तो वो बोलता है कि मुझे तुम्हें गर्व है मुझे तुम पर, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तो वो बोलता है कि तुम मेरे पापा क्यों नहीं बन जाते मेरे पापा की जगह? मेरे पापा मुझ पर बिल्कुल गर्व नहीं करते, तुम सब बहुत अच्छे हो, तो प्लीज़ मेरे पापा बन जाओ। तो वो बोलता है कि पर मैं तुम्हें अपना बेटा बिल्कुल नहीं बनाना चाहता। तो वो बोलता है अरे बन जाओ मेरे पापा। तो फिर वो हीर बोलता है कि तुमसे बात करना बिल्कुल समय की बर्बादी है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो बोलता है अरे पापा मुझे प्लीज़ कुछ पैसे तो दे जाओ। तो वो उसे पैसे मांगने लगता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि दाऊ आर्थिक के कमरे में होता है और वो वहाँ बैठा होता है। तो फिर वहाँ आर्थिक आता है और वो बोलता है कि तुम्हारे कमरे की लाइट अभी तक नहीं आई? तो वो बोलता है हाँ अभी तक नहीं आई। तो वो बोलता है जब तक लाइट ना आए तुम यहीं रहना। तो वो बोलता है कि तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होगी? तो वो बोलता है मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं तो चाहूँगा कि तुम्हारी कमरे की लाइट कभी ना आए। तो वो उसे लुक देने लगता है। तो बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तो मैं क्यों ऐसा सा लगता हूँ? तो फिर ऐसे वो उसे अपनी पेंटिंग दिखाता है।
तो वो बोलता है बहुत अच्छी है और वो उसके गोदी में ही लेट जाता है और वो बोलता है मैं बहुत थक गया हूँ, क्या मैं थोड़ी देर ऐसे ही लेट सकता हूँ। तो वो बोलता है कि तुम थक गए तो जाओ अपने बिस्तर पे जाके सो जाओ। तो वो बोलता है बिस्तर पे थकान दूर नहीं होगी, क्या मैं प्लीज़ थोड़ी देर तुम्हारी गोदी में ही लेटना चाहता हूँ। तो फिर वो उसे सोने देता है। तो फिर वो पेंटिंग करने लगता है। तो फिर जैसे ही आर्थिक सो जाता है तो वो उसे बहुत प्यार से देखने लगता है। तो फिर वहाँ एमा आती है और वो बोलती है कि आखिरकार तुम अपना दिल खोल ही रहे हो उसके लिए। तो वो बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, सब चेंज हो सकता है, अभी वो जितना मुझे पसंद करता है शायद उतना आगे जाके पसंद ना करे। तो वो बोलती है एमा कि ऐसा नहीं है, वो तुम्हें सच में पसंद करता है और वो मुझे पता है कि वो बिल्कुल नहीं बदलेगा और वो तुम्हें सच में पसंद करेगा। तो फिर वो ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। फिर दाऊ भी उसे बहुत प्यार से देखने लगता है और उसके सर को सहलाने लगता है, उसके सर पे अपनी उंगली घुमाता है। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वो जैसे ही सो के उठता है तो फिर दाऊ वहाँ से आता है और वो बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने हुए होता है और आरती को उसे बस ऐसे ही देखने लगता है और वो उसे देखता ही रहता है। फिर वो उसके पास जाता है तो उसको मतलब वो खो जाता है उसका कंट्रोल और वो उसे गोदी में उठा के टेबल पे बिठाता है। तो फिर वो बोलता है तुम क्या कर रहे हो, और वो वहाँ से जाने लगता है पर वो उसे पकड़ लेता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें सच में कुछ करना चाहता हूँ। तो ऐसे करके वो उसकी गर्दन पे बहुत तेज किस करने लगता है, बहुत तेज, मतलब वो उसे हटाने की कोशिश करता है पर वो बिल्कुल नहीं मानता और उसकी गर्दन पे लाल लाल निशान कर देता है। तो दाऊ उसे हटाता है और वो बोलता है कि तुमने मुझसे बोला था ना कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे। तो फिर ये सुन के आरती को भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर वो उससे माफ़ी मांगता है, बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। तो फिर वो उसका लाल लाल निशान देखता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है। तो फिर वो मना कर देता है कि नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा है। तो फिर वो उसके प्यार से उसका चेहरा पकड़ता है और उससे बोलता है कि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ, बहुत पसंद करता हूँ मैं तुम्हें। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और दाऊ भी हल्की सी स्माइल करता है। तो फिर हमें दिखाते हैं दाऊ सोफे पे ही सो रहा होता है। तो फिर वहाँ आरती खाता है और उससे बोलता है कि जाओ कमरे में जाके सो जाओ। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे सोफे पे ही सोना है। तो वो बोलता है मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। तो वो कहते तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो बोलता है कि तुम मुझसे डरते नहीं हो। तो वो बोलता है कि नहीं मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता हूँ। तो फिर वो भी जाता है और उसके पास बैठ जाता है अपना काम लेकर। फिर दाऊ बोलता है कि ऐसा तुमने अभी किया, फिर ऐसा प्लीज़ दोबारा मत करना, मुझे डराना मत। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं कोशिश करूँगा। तो फिर वो बोलता है कि मुझे कितने पॉइंट बचे हैं। तो वो बोलता है कि 0 हो गए क्योंकि उसने 1 से 1 पॉइंट दिया होता है। तो फिर वो बोलता है कि तुमने अभी मुझे डरा दिया इसलिए मैंने तुम्हारा 1 पॉइंट काट लिया है। तो फिर वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है अरे प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरा 1 पॉइंट मुझे वापस दे दो। तो वो मना करता है और उसका हाथ पकड़ के उसे खींच करने लगता है उसके हाथ पे। तो बोलता है प्लीज़ 1 पॉइंट 1 पॉइंट। तो फिर वो मान जाता है ठीक है 1 पॉइंट। तो फिर वो खुश हो जाता है। फिर वो अपना वहाँ काम करने लगता है और दाऊ वहीं सोफे पे सो जाता है। फिर वो अपना काम जैसे ही खत्म करता है और दाऊ को देखता है तो वो वहीं सो जाता है। तो फिर वो उसे उठा के ले जाता है और अपने बिस्तर पे जाके उसे अच्छे से सुला देता है प्यार से। फिर वो वहीं बैठ के अपना काम करने लगता है। फिर हम सुबह देखते हैं दोनों अपने कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर दाऊ से बोलता है कि तुम सच में बहुत मेहनत करते हो। तो फिर वो बोलता है हाँ क्योंकि मेरी माँ चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं और सबकी बहुत अच्छे से सेवा करूं और सबका ख्याल रखूं। तो ये सुन के दाऊ बहुत खुश हो जाता है। तो बोलता है कि सच में तुम बहुत अच्छा इंसान हो और तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तो फिर वो बोलता है तो चलो मेरे सर पे मुझे प्यार करो। तो फिर वो उसके सर पे से हाथ फेर के उसे प्यार करता है और बोलता है कि तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो और तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तो फिर ये सुन के आर्थिक बहुत खुश हो जाता है। फिर वो अपनी कैट के पास जाता है और वो उसके सर पे भी उसे हाथ फेरता है और बहुत प्यार करता है। बोलता है तुम भी बहुत अच्छी हो और बहुत वैसे सेम प्यार करता है दोनों को। तो बोलता है कि अरे ये मुझे बिल्ली जैसा ट्रीट कर रहा था, बिल्ली जैसा मुझे प्यार किया उसने। तो फिर दोनों चले जाते हैं। फिर दोनों कार में होते हैं और आर्थिक बोलता है आई लव यू, तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर बोलता है कि तुम ऐसा अचानक क्यों बोल रहे हो। तो वो बोलता है कि बस मेरा मन किया और मैंने बोल दिया। तो फिर वो फोन में देखने लगता है। तो फिर दाऊ के पापा से एक फोटो भेजते हैं। तो वो बोलता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो फिर वो बताता है कि मैं इससे बात कर रहा हूँ। तो उसे गलतफहमी हो जाती है और वो बोलता है अरे तुम मुझसे किससे बात कर सकते हो, तुम मुझसे सारे रिश्ते छोड़ दो, तुम मुझसे छोड़ दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, चीट नहीं कर सकते तुम। तो उसको थोड़ा गलतफहमी हो जाती है। वो बोलता है अरे मेरे पापा हैं दूसरे पापा, मेरी मॉम के जाने के बाद। तो ऐसे उसको अपने पापा की स्टोरी बताता है कि मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली और वो दोनों कपल हैं, ऐसे करके उसको बता रहा होता है। तो आर्थिक बोलता है कि हाँ चलो ठीक है फाइनली तुम्हारी लाइफ में कोई है तो नहीं, तो मतलब मेरा पूरा चांस है कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड बन सकते हो। तो वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहता है क्यों ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। उससे पूछता है, उसे टीज करता है पर बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसे सीन कट होता है। फिर हमें उसके दोस्त दिखाते हैं और दाग बताते हैं। तो तीनों से बहुत टीज कर रहे होते हैं उसके फ्रेंड। और वो बोलता है ईस्टर बोलता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ था जब नॉर्थ ने मुझे बताया था कि आर्थिक तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हें तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ था। और ऐसे करके लोग बात करने लगते हैं। तो फिर नॉर्थ बोलता है हाँ ये दोनों बहुत अलग अलग इंसान है, देखो आर्थिक बहुत तेज और गुस्से वाला है और हमारा दाऊ बहुत सीधा साधा बेचारा है। और ऐसे करके ये लोग उसे बहुत टीज करने लगते हैं। ईस्टर भी बहुत मस्ती कर रहा होता है नॉर्थ के साथ और पुन भी बहुत मस्ती कर रहा होता है। ऐसे करके ये लोग मस्ती करने लगते हैं। फिर हमें दिखाते हैं दाऊ को जो आर्थिक के फुटबॉल वाले ग्राउंड पे आया होता है और वो उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर आर्थिक उसके पास आता है और बोलता है कि तुम इंतजार कर रहे हो अपने बॉयफ्रेंड के मैच का। तो वो बोलता है कि नहीं तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया है, तो बता मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पे। तो आर्थिक बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें घर छोड़ सकूं, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊं इसलिए मैंने
बुलाया है, तो क्या तुम मेरे साथ इधर रोज आ सकते हो मुझे देखने के लिए फुटबॉल खेलते हो। तो वो मना करता है कि नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो वो बोलता है ठीक है मत आना, पर तुम मुझे चेयर तो कर सकते हो ना। फिर वो अपना सर नीचे करके बोलता है कि चलो मुझे प्यार करो और मुझे प्रोत्साहित करो, मतलब मुझे चेयर करो। तो फिर वो भी उसके सर पे हाथ फेरता है और बोलता है कि गुड लक, तुम जीत के आना। तो फिर उसमें भी जोश आ जाता है, तो फिर वो अच्छे से फुटबॉल खेलता है। तो फिर दाऊ से वहाँ बैठा बैठा देख रहा होता है और उसकी पेंटिंग बना रहा होता है और बहुत खुश होता है वो दोनों उसको देख। फिर मैच खत्म होता है, फिर आर्थिक दाऊ के पास आता है और उससे बोलता है तुम्हें कैसा लगा। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे अच्छा लगा। तो वो उससे पूछता है तुम्हें मजा आया। बोलता है हाँ मुझे मजा आया। तो फिर उसकी पेंटिंग देखता है तो बोलता है वो अभी पूरी नहीं है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, और वो रख देता है। तो वो बोलता है कि ठीक है। तो फिर वो बोलता है तुमने बहुत अच्छा खेला। तो वो बोलता है अरे तुम जब मेरी ऐसी तारीफ करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये सुन के वो भी खुश हो जाता है। फिर जाते हैं, वो उसके लिए कार का गेट खोलता है और उसे कार में बिठाता है। फिर वो बैठता है तो फिर वो उसे उसकी पेंटिंग दिखाता है तो जो उसने बनाई हुई होती है उसे खेलते हुए देखते हुए। तो फिर वो उससे पूछता है कि तुमने मेरी पेंटिंग क्यों बनाई। तो फिर दाऊ बोलता है क्योंकि तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है और मैं स्माइल अपने पास रखना चाहता हूँ। तो ये सुन के आर्थिक को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे बहुत लंबी और बहुत प्यार से किस करता है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार से किस करते हैं। और बस यही किस के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको हिंदी एक्सप्रेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो अगली वीडियो के लिए मिलते हैं, जब तक बाय बाय।